होली अमावस्या को मनाई जाती है, ये भी गलत हो गया। दिवाली कब मनेगी? अंधेरे में, और होली पर लग जाएगा पूर्ण रंग पूरे शरीर पर, कोई छोड़ता थोड़ी, लाल पीले मुंह के हम तुम हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम से सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हिंदू त्योहार हैं जिनसे साथ ही हिंदी कैलेंडर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी होली का जिक्र आया, तो होली कब मनेगी? पूर्णिमा को। कौन से महीने में मनेगी बताओ, कौन से महीने में मनती है? तो होली में मैं क्या बताता था आपको? फागुन। फागुन जो हिंदी कैलेंडर का लास्ट मंथ होता है, जैसे अंग्रेजी के होते हैं ना जनवरी टू दिसंबर 12 महीने होते थे, हिंदी में भी चैत्र से फागुन तक आपका 12 महीने होते हैं। तो चैत्र पहला महीना होता है, फागुन अंत महीना होता है। तो फागुन में कब मनेगी आपका साथी? पूर्णिमा को, फागुन की पूर्णिमा को। तो क्या बोलेंगे, कैसे याद कर सकते हैं कि भैया होली पे क्या हो जाता है? लग जाता है, लगुन लग जाता है पूरा रंग। अच्छा, अभी आया था आपका साथी, अगर हम बात करें दिवाली की, दिवाली कब मनाई थी हमने बताइए जरा? अमावस्या को, यानी अंधेरे में। अमावस्या कब होती है? जब चंद्रमा की रोशनी ना आ रही हो। अमावस्या कब लगेगी? दिवाली में। भैया लोग बड़ा बम छोड़ते हैं, तो हम क्या बोलते थे? कार तक नहीं जा सकते तुम अपनी, तुम दिवाली में कोई बम फेंक देगा, पता चले तुम्हारे मुंह पे आके बम फट गया, सूज गए होठ। मेरे छोटा सा था मैं, मेरे सामने बम फट गया था सच में। ऐसे में जा रहा था, रास्ते में निकल गए और सामने आके बम फटा मुंह पे। बड़ी लोग इसमें मक्कारी कर देते हैं। राम नवमी कब मनाई जाती है? किस महीने में? तो नवमी का मतलब नाइन्थ डेथ है, नाइन्थ है, नवा है। चैत्र के महीने में, चैत्र पहला जो महीना होता है। तो चैत्र याद रख लेना दोस्त, चैत्र में ही क्या मनाते हैं हम? आपका हनुमान जयंती मनाते हैं, हनुमान जयंती। तो राम जी के भक्त कौन है? हनुमान जी। और जो हनुमान जी के भक्त हैं वो किसी से चैट नहीं करते, चैट नहीं करते, वो किसी से बातचीत नहीं करते, ठीक है। मकर संक्रांति पूछे किस महीने में मनाई जाएगी? तो महीना पूछा जाता है, डेट नहीं पूछी जाती है उतनी। मकर संक्रांति पूछे तो पौष महीने में मनती है। किसमें? पौष के महीने में मकर संक्रांति मनती है। दुर्गा पूजा कब होती है? दुर्ग किसको कहते हैं हम? दुर्ग भैया किले को कहते हैं, किले को, ठीक है। दुर्गा पूजा और दशहरा ये कब बोलेंगे जी? दशहरा आपका 10th डेट को मनाया जाता है। कब? आपका अश्विन माह में, अश्विन। तो अश्व किसको बोलते हैं? घोड़े को। तो अश्व पे बैठ के आपको 10 दुर्ग जीतने हैं, 10 किले जीतने हैं, 10 फोर्ट जीतने हैं, ठीक है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी कौन सी देवी जी के लिए मनाया जाता है बताएंगे? बसंत पंचमी भैया माघ में, माघ महीने में मनाया जाता है, माघ महीने में। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन, अब मैं तुमसे कॉमन लॉजिक का एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो ऐसे बोलते हैं रक्षाबंधन पे सब आते हैं, सब सावन चावन होता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे आप बताओ भैया दूज या भाई दूज कब मनाया जाता है? इन्हीं में से किसी महीने में मनाया जाएगा भाई दूज। जरा सोचिए, तुम्हारे अंदर वो लॉजिक है या नहीं जिसकी एग्जाम में जरूरत होती है कई बार एलिमिनेशन के लिए? फटाफट से बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जी भैया, कार्तिक में मनाया जाता है। दिखाएं बच्चों के कमेंट रिफ्रेश करें, नए कमेंट दिखाई तो पुराने चल रहे हैं। कार्तिक कार्तिक कार्तिक, क्योंकि भैया दूज कब मनाया जाता है? दिवाली के आसपास। तो दिवाली की जो दूज का मतलब सेकंड डेट है, जो सेकंड डेट है, ओके। तो ये प्रमुख हिंदू त्योहार है जो पूछे जाते हैं। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार है जो श्वेतांबरों द्वारा, जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर जो दिशाओं को अपना वस्त्र में बांधते हैं और कपड़े ही नहीं पहनते हैं, तो वो दिगंबर होते हैं। 8 दिनों तक मनाया जाता है। दिगंबरों द्वारा इसको 10 दिन के लिए मनाया जाता है, लेकिन वो इसको बोलते हैं क्या? 10 लक्षण, ठीक है। तो 10 लक्षण हो गया, 10 लक्षण तो हो गया जैन धर्म से। कभी पूछेगा 10 लक्षण, यानी कि आपका 10 दिन। और कौन मनाता? दिगंबर। तो श्वेतांबर जो मनाते हैं उसको पर्युषण पर्व कहते हैं क्या? जी भैया, पर्युषण पर्व उसको हम कहेंगे। कितने दिन बनता है? 8 डे बनता है। और पर्युषण पर्व पर क्या होता है आपका? कल्पसूत्र की, कल्पसूत्र जो कि आपका जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, कल्पसूत्र की कहानियां लोगों को सुनाई जाती हैं। कल्पसूत्र की कहानियां, द स्टोरीज ऑफ कल्पसूत्रा, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा क्या बोलेंगे? नहीं भैया। महावीर जयंती आपसे पूछ सकता है जब जैन धर्म के त्योहारों की बात आए। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो महावीर जयंती साथी आपका ये चैत्र महीने की 13th डेट को, यानी कि 13वीं दिशी, 13वें को क्या बोलते? त्रयोदश। भाई 12 क्या बोलते? द्वादशी। 14 को क्या बोलते? चतुर्दशी। ऐसी 13 को त्रयोदशी, जैसे 11 को एकादशी कहते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया सर जी, आई लव यू। अब आप ये सोचेंगे कि हम फालतू के लड़के हैं, तो भाई है ही फालतू का। जब बता दिया तुमको बात नहीं करनी है कुछ और, तो समझूंगा, पक्का समझूंगा। और बताओ, नवपद ओली ये भी जैन धर्म का त्योहार है। ज्ञान पंचमी भी। अच्छा, एक जैन धर्म का त्योहार होता है महामस्तकाभिषेक, वो बताओ किस राज्य में मनाया जाता है? बेटा पढ़ाओ, पढ़ो बस। महामस्तकाभिषेक, महामस्तका अभिषेक ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? महामस्तका अभिषेक, क्या बोलेंगे? महामस्तका अभिषेक, अभिषेक किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप कहेंगे कर्नाटका में। तो ये जैन त्योहार हैं, बड़े पूछे जाते हैं। पर्युषण, महावीर जयंती और महामस्तकाभिषेक। इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए भारत में मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा जो मनाया जाता है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार वो कौन सा है? इस्लामिक नववर्ष को दर्शाता है, न्यू ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो मिलाद उल नबी है, मुहर्रम है, ईद उल जुहा है या ईद उल फितर है। तो क्या बोलेंगे भैया, न्यू ईयर आपका मुहर्रम को मनाते हैं इस्लामिक कम्युनिटी में, ठीक है। मिलाद उल नबी क्या है आपका, ये जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनका बर्थडे है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है, क्या बोलेंगे, मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है, मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है, मोहम्मद साहब जी के जन्मदिन को ये क्या मनाते हैं आपका, मिलाद उल नबी मनाते हैं, मिलाद उल नबी। ईद उल जुहा, ये ईद उल अजहा है जिस पर बकरी ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर साथी, ये आपका रमजान का अंत होता है। तो रमजान के अंत में जो मीठी ईद होती है, रमजान का जो अंत होता है उसमें कौन सी ईद मनाई जाती है, ईद उल फितर मनाया जाता है, ईद उल फितर। तो जब बात नववर्ष की आएगी तो आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ नववर्ष पूछूंगा, हालांकि मैंने आगे नववर्ष का क्वेश्चन लिया है।